दीज आर योर स्लीपर्स ऑन द ग्राउंड, इजंट दे, कहाँ पे एरर है? हाँ, कहाँ पे एरर है? चलो इन्होंने, और ये सारे PYQs ही है, ठीक है, ये मेरे वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इजी या टफ मेरे को मत बोलना, मैंने नहीं बनाया है इसको, सारे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। हाँ, तो दीज आर योर स्लीपर्स ऑन द ग्राउंड, इजंट दे नहीं होगा, ये तो गलत। सबसे पहले दे प्लूरल है और ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो एरर यहीं पे है, ठीक है। मैं होती ना, इन्होंने तो प्रीवियस पेपर में ऑप्शन बड़ा इजी दे दिया, मैं लगा के देती आरंट दीज, ऐसा लगा के देती आरंट दीज, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग का एरर है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव चाहिए, तो आर का नेगेटिव आरंट हो जाएगा, मैं ये लगा के देती। इन्होंने तो ऑप्शन बड़ा इजी कर दिया, बट आरंट दीज भी नहीं होगा। आपने पढ़ा है कि जब हमारा सेंटेंस दिस या दैट से शुरू होता है तो उसके टैग में हम इट का यूज करते हैं, और जब भी हमारा सेंटेंस दीज, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, तो उसके टैग में दे यूज करते हैं। तो आरंट दीज भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए आरंट दे, ठीक है। तो एरर इसी में है, आरंट दे होना चाहिए, ठीक है। अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्कोर काउंट करते रहिएगा, लास्ट में मैं पूछूंगी। नेक्स्ट, आई एम ओइंग 2 हाउसेज इन बेंगलुरु, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देखो देखो, एरर इसी पार्ट में, एरर इसी पार्ट में। क्या एरर है? ओ करना, ओ करना मतलब मेरे पास 2 घर है, ठीक है, आई एम पोजेसिंग या आई एम हैविंग वाला सेंस में है। जैसे आपको बताया है ना, ओइंग का मतलब क्या है, आई एम ओइंग 2 हाउसेस, मेरे 2 घर है, ठीक है। या ओइंग यहाँ किस सेंस में जा रहा है, आई एम हैविंग, मेरे पास 2 घर है, मैं 2 घर का मालिक हूँ। तो यहाँ जो ओइंग है ये कैसा है, वर्ब है। यहाँ जो ओइंग है ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब किसको बोलते हैं? वो वर्ब जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही होती, और स्टेटिव वर्ब का कभी भी आईएनजी बनता ही नहीं है। आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव 2 हाउस या आई ओन 2 हाउसेस, तो ये भी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनेगा। और जब ये आईएनजी हटेगा तो एम भी तो हटेगा, आई ओन। जिसको जहां भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनेगा, ठीक है। पास्ट टेंस मत लगाओ, प्रेजेंट लगाओ। Though the global financial crisis, China's economy continues to grow at an impressive rate. ओन्ड क्यों करोगे? प्रेजेंट है तो ओन रखोगे। आंसर बताना। ओइंग टू प्रेपोजिशन होता है, हाँ, ओइंग टू प्रेपोजिशन होता है। अगर ये प्रेपोजिशन फॉर्म में है ना तो सही है, वो ओनिंग नहीं होता है, वो ओइंग होता है, ओइंग टू, उसका स्पेलिंग अलग है, ये ओन है। हाँ, कहाँ पे ये ड्रामा नहीं करना है, आंसर बी है, सी डी है, ऐसा ड्रामा नहीं करना। मेरे को बताओ कि एरर मतलब क्या है, क्या एरर है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने पता किया कि एरर सी पार्ट में, बट क्या क्या एरर है? एरर सी में है, बट एरर क्या है? ये दो और ऑल्दो क्या होता है? दो और ऑल्दो का मतलब है यद्यपि। फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी चाइना का इकोनॉमी सही चल रहा है, दो और ऑल्दो। तो ये तो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है। संकट के बावजूद भी चाइना का क्या अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होते ही है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दो और ऑल्दो कंजंक्शन होता है, और हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, ये देखो, यहाँ हमारे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? चाइना है, चाइनाज इकोनॉमी है, चाइनाज नहीं है, चाइना का इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हमें अपना सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया।
इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे दो और ऑल दो नहीं चाहिए, कंजंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन होता ना तो कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता। तो सब्जेक्ट तो चलो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए। ठीक है, प्रेपोजिशन। और विरोधाभास में कौन सा प्रेपोजिशन का यूज होता है? या तो डिस्पाइट कर लो या तो इंस्पाइट ऑफ कर लो। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो ये सब चीज याद रखना है। वी नीड अ प्रेपोजिशन ओवर, और ये एग्जाम का फेवरेट एरर है। मैंने यूट्यूब पे भी आपको कंजंक्शन टॉपिक पढ़ाया है बहुत डिटेल में, और एग्जाम्स में बहुत सारे एरर्स ऐसे आते हैं जहां प्रेपोजिशन की जरूरत होती है कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है वहां प्रेपोजिशन लगा देंगे। यहाँ हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंजंक्शन होने के लिए उसके बाद एक क्लॉज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। ठीक है ही नहीं। तो इन स्पाइट ऑफ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद, या डिस्पाइट लगा दो तो एरर हमारा गलत लगा दिया है कंजंक्शन। यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन चाहिए, इन स्पाइट ऑफ लगाओ या डिस्पाइट लगाओ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं हो। नेक्स्ट नेक्स्ट The company's phenomenal success are largely due to the new director and his team. अगर मैं जो एरर बता रही हूँ ना उसके अलावा आपके मन में कुछ भी एरर आ रहा है तो काइंडली पूछिए। ओके, मैं यूट्यूब स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ, पेड वाले स्टूडेंट्स को, कि जब तक आप अपना डाउट नहीं पूछोगे ना फिर क्लियर नहीं होगा। ये देखो, कंपनीज का सक्सेस, सबसे पहले इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? ये तो हमारा वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट अपोस्ट्रोफी एस वाला वर्ड कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है सक्सेस, और फिनोमिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, और सक्सेस नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और वर्ब लगाते समय हमें एडजेक्टिव नहीं देखना, नाउन देखना, और सक्सेस सिंगुलर है तो सक्सेस इज लार्जली होगा। ठीक है, इज। स्कोर कैलकुलेट करते रहिए। I am working with him since 2002, but even today I am unable to understand his motives. मैं उसके साथ 2002 से काम कर रहा हूं, बट आज भी मैं उसके मोटिव्स को समझ नहीं पाया। सक्सेस, हाँ, सक्सेस भाववाचक संज्ञा है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। देखो, ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि मैम मैंने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया है, नाउन प्रोनाउन अलग अलग पढ़ लिया, बट समझ में नहीं आता है ना। टॉपिक वाइज में तो समझ में आ जाता है, बट जब मिक्स्ड एरर्स आता है तो समझ ही में नहीं आता है कि कैसे पता करे कि इस वाक्य में कौन से टॉपिक का एरर है। ये सब मैंने आपको क्लास में ये सब चीजें आसान की है, बताया है कि जब भी सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस आ गया, किसी वाक्य में सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस आ गया, तो जनरली सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में या तो प्रेपोजिशन का एरर होता है या तो टेंस का होता है, कभी कभी कंजंक्शन का भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रेपोजिशन, सिंस 2002, 2002 क्या बता रहा है? 2002 एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस लगता ही है। इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन का कोई एरर नहीं है। यहाँ पे एरर टेंस का है। क्या बताया है कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, क्योंकि सिंस एंड फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। 2002 से लेकर अब तक काम कर रहा है, 2002 में काम करना शुरू किया था और अब तक कर रहा है, तो इसको परफेक्ट में डालो ना। और चूंकि ये कंटिन्यूअस में है तो आप भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में डालो, आई हैव बीन वर्किंग। तो एरर इसी पार्ट में, आई एम वर्किंग न्यू, आई हैव बीन, टेंस का एरर है, टेंस का। टेंस का धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे वो भी हो जाएगा। अल्टीमेटली एग्जाम्स तो आप ही लोग निकालते हो ना। You were at the party last night, weren't you? You were at the party last night. आप पार्टी में थे। YouTube कमेंट भी देख रही हूं मैं।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स ने बहुत कॉन्फिडेंटली नो एरर किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन टैग का एरर है, वर लगा है तो, और सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव होगा ना। वर का नेगेटिव क्या होता है? वर नॉट, और इसी का शॉर्ट फॉर्म लगा दो, वरंट यू, तो सही है, नो एरर है। वेरी गुड, नो एरर आप लोग करते नहीं हो, कर दिया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है कि ये कहाँ मैम ने पढ़ाया था, ऐसा वाला सेंटेंस कौन से चैप्टर में किया था, कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। यूट्यूब वाले कुछ स्टूडेंट्स 11:30 बजे वेट कर रहे थे, 1 बजे अभी मैं क्लास ले रही हूँ ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, ये कहाँ सा का एरर लग रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है ना, दिमाग में आ रहा होगा। ही विल कम, विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता ही है, तो चलो यहाँ तो V1 है ही, और यहाँ भी मॉडल वर्ब के साथ आता है। ये 2 विल दिख रहा है, 2 विल, और ये सेंटेंस कैसा है? कंडीशनल है ना। व्हेन, जब वो रेडी हो जाएगा तब वो आएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं होता है, जैसे ऐसा भी पढ़ा है हमने, इफ ही विल कम, नॉर्मल सेंटेंस में हो सकता है आई विल गो। कंडीशनल सेंटेंस किसको बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो, मैं तभी जाऊंगा अगर वो आता है। और एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं होता। कौन सा विल हटेगा? जो कंडीशनल वाले क्लॉज के साथ है। उसी तरह कौन वाला 2 विल है, कौन विल हटेगा? ये व्हेन ही विल बी रेडी नहीं होगा, व्हेन ही, इसको प्रेजेंट में लगाना है, व्हेन ही इज रेडी, विल भी नहीं लगा। ठीक है, व्हेन ही इज रेडी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैंने इज ही क्यों लगाया? मैं कुछ और भी लगा सकती थी ना, मैंने इज क्यों लगाया? इज क्यों लगाया जरा बताना। जैसे जैसे मैंने लिखा, ही विल कम, ही विल कम व्हेन, या व्हेन ही विल कम आई विल गो, जैसे ये सेंटेंस, और ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 विल नहीं आए, तो ये हट के ये कम्स हो गया, व्हेन ही कम्स, तो ये कम्स हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब इसको भी सिंपल प्रेजेंट बनाना है, इसको भी सिंपल प्रेजेंट बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट में तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, कम्स भी सिंपल प्रेजेंट है, गोज भी है। चूंकि यहाँ पे टू बी वर्ब है, बी वर्ब, बी वर्ब का सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या फॉर्म होता है? बी वर्ब्स में या तो इज, एम, आम, या तो आर। ये बी का ही फॉर्म्स होता है ना, बी का ही फॉर्म इज, एम, आर भी होता है, वॉज भी होता है, वर भी होता है, ये बी का फॉर्म, बी। ठीक है, वॉज, वर भी होता है, फिर आपका बी भी होता है, बीन भी होता है, बीइंग भी होता है, तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट टेंस में इज लगाया। कम व्हेन, he will come when he is ready. Next, either Vikas or his friends is going to cook dinner. बी का ही फॉर्म्स होता है। हाँ, ये वाला कौन से चैप्टर में पढ़ा है? ये वाला, जब भी इधर और वाला सेंटेंस आ गया, इधर और वाले सेंटेंस में थोड़ा याद रखना, वहां कंजंक्शन वाला एरर चेक करना। ठीक है, और खास करके इधर और में सब्जेक्ट वर्ब वाला एरर आता है। चलो, इधर के साथ और कंजंक्शन तो आता है, सही है। अब सब्जेक्ट वर्ब में आपने पढ़ा है कि अगर हमारा वाक्य और से जुड़ा हो, इधर और से जुड़ा है, नीदर नॉर से जुड़ा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा है, तो वर्ब लगाते समय हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास। हम कौन वाले वर्ब लगाते समय कौन वाले सब्जेक्ट को देखते हैं? जो वर्ब के नजदीक है। देखो, अगर विकास को देखते हैं तो विकास तो सिंगुलर है, इज होगा। अगर दोस्तों को देखते हैं तो आर होगा। तो किसको देखना है? इधर और, नीदर नॉर, या अकेला और में भी हम वर्ब के नजदीक को देखना है। वर्ब के नजदीक फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स प्लूरल है, आर हो जाएगा, आर। You have never loved me, you have
either heart nor honorable feeling. कौन सा मिस्टेक है भाई बताइएगा, बहुत सारे मिस्टेक्स है, बहुत सारे मिस्टेक्स है, कौन सा सेंटेंस में मिस्टेक है जरा बताना तो, कहाँ पे मिस्टेक्स है जरा बताना। अब देखो यहाँ पे ये वाला बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि मैम ईदर के साथ तो और लगता है, अगर जिसको ये लगेगा उसका आंसर ये होगा, और कुछ को लगेगा कि मैम ये नॉर है तो इसको नीदर कर देते हैं, ठीक है, नीदर कर देते हैं, तो उसका आंसर ये होगा। तो ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, किसको क्या किया जाए। अब सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस देखो, तुमने कभी मुझे लव किया ही नहीं है, ना तुम्हारे पास हार्ट है ना फीलिंग है, ना का सेंस जा रहा है ना, तो ये तो ना का सेंस दे ही रहा है, इसको नीदर में बदल। जहां भी आपको कुछ मिस्टेक्स दिख रहा है ना तो आप बताइए, क्योंकि अभी तक तो किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं। नीदर, ठीक है, नीदर रखेंगे और यहाँ पे नीदर लगाना है। He will has been helping me with tending to my plants. देखो tend to एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है केयर करना, tend to, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर पेशेंट को अटेंड करते हैं ना, द डॉक्टर इज अटेंडिंग टू द पेशेंट, केयर करना। अगर कोई फैमिली वगैरह का फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो वहां पे टू मत लगाना। मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब याद रखना ये एग्जाम का फेवरेट एरर है, कोई भी मॉडल वर्ब के साथ ना हैज आता है, मॉडल वर्ब के साथ ना हैड आता है, मॉडल वर्ब अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, ठीक है, मेन फॉर्म V1, तो ही विल हैज नहीं होगा, he will have done the work, he must have done the work, he should have done the work। दोस्तों इस साथ कभी भी कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि देन की जगह पर यहाँ पर टू लगाते हैं। तो आपका सेंटेंस ये जो देन है वो वाला पार्ट जब आपका क्या हो जाएगा, आप सही कर लेंगे, देन की जगह पर आप टू कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने आई सा ए वन आइड मैन विच वॉज बेगिंग ऑन द रोड। ध्यान देना यहां पर जो कंजक्शन विच लगा है, विच का यूज हमेशा नॉन पर्सन के साथ होता है। अगर पर्सन है, इंसान है, बॉय है, गर्ल है, यहां पर मैन दिया गया ना, तो यहां पर विच नहीं हु होना चाहिए था। तो सेंटेंस आपका कौन सा इसमें रॉन्ग होगा, सी विच वॉज बेगिंग, विच नहीं होगा, यहां पर हु होना चाहिए था, इसलिए आपके सेंटेंस का विच वॉज बेगिंग का जो पार्ट है ये आपका रॉन्ग है। तो यही आपका एरर्स है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 सामने है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वाज आई लेट टू स्कूल। अब ध्यान देना ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब होता है तो आप आई वॉज इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि असर्टिव बना के लिखना पड़ता है, इसलिए वॉज आई नहीं बल्कि आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज हो जाएगा। सेंटेंस कौन सा होगा, आपका सी ऑप्शन जो है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में नाइदर और नॉर कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, लेकिन ध्यान देना ऐसे सेंटेंस में जहां पर नाइदर या नाइदर नॉर है तो आप वर्ब का यूज नॉर के बाद, नॉर का जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके आधार पे करेंगे। नॉर के बाद क्या है, टीचर है, और टीचर सिंगुलर है, तो यहां पर सिंगुलर के लिए आप यूज हेल्पिंग वर्ब करेंगे। वर्ब दिया गया है कि वर्ब आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट क्या होगा, यहां पर वाज होना चाहिए था, क्या वाज होना चाहिए 6 में। तो आपका ये रॉन्ग इसमें ऑप्शन कौन सा है, रॉन्ग ऑप्शन आपका होगा वेयर प्रेजेंट, ये जो होगा ना ये गलत है, सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या देखेंगे, आई प्रेफर कॉफी देन टी। ध्यान देना, यहां कंपेयर किया गया कॉफी और टी को। आई प्रेफर, जब भी प्रेफर वर्ब आता है देन यहां पर न लगा करके आप टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम कहां पर है, यहां पर 7वें में आई प्रेफर होगा या कॉफी देन होगा या टी इन द मॉर्निंग। तो आपका ये ऑप्शन मिल गया ना, कॉफी देन, कॉफी टू होना चाहिए, यहां पर देन आ गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, रमेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब ध्यान देना, यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट आपका है और अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ रमेश को आप मान लीजिए, रमेश खेल रहा है। अब दोस्तों के साथ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है अलग बात है, लेकिन रमेश खेल रहा है, रमेश प्ले कर रहा है, इसलिए ये आप हमेशा सिंगुलर मान करके इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, रमेश टुगेदर नो प्रॉब्लम, विथ हिज फ्रेंड नो प्रॉब्लम, आर प्लेइंग फुटबॉल ये आपका एरर्स है। आर की जगह पर यहां पर इज होना चाहिए था, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाता। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम अभी यहां 9, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर इन द कॉलेज। शी इज वन ऑफ द, ध्यान देना डिग्री का है, और जिस सेंटेंस में वन ऑफ रहता है वहां पर सब्जेक्ट या नाउन हम हमेशा प्लूरल देते हैं, मतलब यहाँ डांसर नहीं डांसर्स होना चाहिए था। तो आपका इसमें मिस्टेक कहाँ है, शी इज ये तो बराबर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। वन ऑफ द बेस्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डांसर इन द कॉलेज, डांसर इन द कॉलेज ये आपका पोर्शन जो है रॉन्ग है, डांसर का यहाँ पर डांसर्स होना चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, द फर्नीचर इन द रूम आर वेरी ओल्ड। ध्यान देना, यहाँ पे ये फर्नीचर सिंगुलर नंबर होता है, इसके साथ कभी भी प्लूरल नंबर वर्ब का यूज नहीं होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फर्नीचर सिंगुलर है अपनी जगह सही है, इन द रूम ये भी सही है, आर वेरी ओल्ड ये वाला पोर्शन आपका अंडरलाइन जो दिया कर रहा हूं ये आपका मिस्टेकन है, आर की जगह पर इज आना चाहिए। गलती कहाँ हो रही है, आर वेरी ओल्ड, सी का ऑप्शन आपका ये रॉन्ग है।